अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सबका, सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम कोई भी अनुकूल आसन लगाकर भगवान का स्मरण करें, जिसने ये जीवन दिया है, जो इस जीवन को अपनी व्यवस्थाओं से चला रहा है, जो जीवन इस जिंदगी को अपने स्नेह से सींच रहा है, जिसकी कृपा, जिसके प्रेम से ये संसार, ये शरीर उसकी व्यवस्था में चल रहा है और इसका लाभ, इसका उपभोग हम सब कर रहे हैं। जो जिससे प्रेम करता है वो सदैव उसके भले के बारे में सोचता है, वो सदैव उसका हित, सदैव उसका अच्छा करता है। उसके प्रेम में ही उसकी करुणा, उसकी भावना, उसके लगाव को देखा जाता है। भगवान का हमारे जीवन में जो प्रेम है, हमारी सफलता, हमारे सुख, हमारी समृद्धि, उन सब के अंदर जो भगवान की व्यवस्था काम कर रहे हैं और हमारे हर सुख का आधार भगवान की व्यवस्था, उनके बनाए पदार्थ हैं। गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो बिना भगवान की व्यवस्था के बनी हो। हम खोजने जाएं कि एक चीज तो ऐसी खोज लें जो बिना भगवान की व्यवस्था के दुनिया में आई हो, तो आश्चर्य होगा कि ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी। जितने भी संसार में नाम रूप वाले पदार्थ हैं, वो सब भगवान की व्यवस्था से, उनके नियमों में बंधे हुए निरंतर काम कर रहे हैं, जीव जगत के कल्याण के लिए। हमें चाहिए कि हम इस जगत पर, जीवन पर, शरीर पर, आत्मा पर, प्रभु के बनाए इस संसार पर और प्रभु पर विचार करें। इससे हमारा क्षुद्र दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। हमारे सोचने समझने की सीमाएं छोटी से बड़ी हो जाती। हमारा दृष्टिकोण विराट होता है, विशाल होता है। और फिर हम समझ पाते हैं कि जिस महान सत्ता के हम संतान हैं,
क्योंकि असलियत में तो उसी के हम बच्चे हैं। क्योंकि असली में तो हमारे सबके शरीर वही बनाता है, वही हमारे पलने और विकसित होने की व्यवस्था करता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम श्रेय किसी और को देते हैं और पीछे छिपा हुआ वो काम कोई और कर रहा है। ये कितनी अद्भुत बात है। हम मोबाइल खरीद रहे हैं लेकिन दुकान वाले को धन्यवाद कर रहे हैं। हम दुकान वाले का धन्यवाद कर रहे हैं, जबकि दुकान वाले ने तो बेचा है हमें। बनाया उसने नहीं, बनाया किसी और ने है। तो माँ बाप तो हमें संसार में लाए हैं, माँ बाप ने बनाया नहीं, लेकिन माँ बाप का धन्यवाद कर रहे हैं। बनाने वाला कोई और है, जो प्रकृति के, सत्व रजतम के, जो पंचभूतों के एक एक कण को जोड़ जोड़ कर इस शरीर को बनाता है। जैसे महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, एक एक ताने बाने को जोड़ा जाता है। तो शरीर के भी एक एक कोशिका को, एक एक अंग प्रत्यंग ऊतक कोष्ठक को, देह के भी एक एक घटक को, असंख्य मांसपेशियों, अस्थियों और असंख्य नस नाड़ियों को व्यवस्थित किया गया है। कितना सब कुछ विचित्र और अद्भुत है। ये सारा श्रेय जाना चाहिए उसको जिसने माँ बाप को भी बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। जिस स्थिति में बैठे हो उसी स्थिति में ध्यान में डूब जाइए। जिस स्थिति में बैठे हो उसी स्थिति में ध्यान में डूब जाइए और डूबकर थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए कि परमात्मा का मेरे जीवन में कितना बड़ा रोल है। भगवान के रोल को, भगवान के इस जीवन में कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों को जरा देखिए। मैं प्रथम ही 5 मिनट मौन होता हूँ। आप पूर्व स्थिति को इस ढंग से बनाइए कि एक बार ये देखिए संसार में कि कोई ऐसी चीज है क्या जो भगवान की व्यवस्था के बिना बनी हो। मनुष्य के हाथ से बनी है तो मनुष्य भगवान की एक व्यवस्था है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर के बॉडी पार्ट्स, मनुष्य के शरीर के अंग प्रत्यंग, उस मनुष्य के शरीर में काम करने वाला अंतकरण, बहिष्करण, सारी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कुछ परमात्मा के बनाए हैं। जिस विधि से आत्मा को इन चीजों का ज्ञान होता है वो व्यवस्था, सारा तंत्रिका तंत्र, पूरा सिस्टम बॉडी के भीतर का और बाहर ये सारी बॉडी भगवान की बनाई है। तो मनुष्य के हाथ से जो भी बन रहा है वो भी भगवान की व्यवस्था से ही बन रहा है। तो संसार में देखें कोई चीज है कि जो बिना उसके बनाए, बिना उसकी व्यवस्था और नियमों के बनी है क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक देखें, पालन पोषण की व्यवस्था में ज्ञान चक्षु खोल करके झांकने का प्रयास करें और उसमें देखें कि परमात्मा जो मदद के द्वारा हमें
अपने प्रेम को एहसास करा रहा है, अपने प्रेम को बता रहा है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा कितना भला चाहता हूँ, मैं तुम्हें धरती से कितनी ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। तो इस पर 5 मिनट फोकस करें, इस पर केंद्रित रहें, भगवान के किए उपकारों को अपने जीवन में अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट ये काम करें, जैसे बैठे हैं वैसे करें और कुछ न करें। ओम कीजिए।
ओम। इस प्रकार जीवन में जो भगवान का रोल है, जीवन में जो भगवान अपने कार्यों के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा सर्वत्र विद्यमान है, मनुष्य का शरीर हिलता है, चलता है, उठता है, बैठता है, क्रिया करता है, शरीर में हम गति देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह आदमी है। हम उससे बात करते हैं, वो हमारी बात का उत्तर देता है, हम उसको जीवित मानते हैं और हम उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन उस शरीर की जो चेतना है, जो उस शरीर को चला रही है, उस चेतना से हमारा कोई परिचय नहीं होता, उससे बिल्कुल अपरिचित होते हैं। चाहे उस शरीर से हमारा संबंध पिछले 60 साल से हो, लेकिन उस शरीर की आत्मा से हमारा कोई संपर्क नहीं होता। ये ब्रह्मांड पूरा एक शरीर है। और उपनिषद के ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं मनुष्य का शरीर भी परमात्मा का ही शरीर है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों ही भगवान के ही शरीर हैं। और इन पांचों से बनने वाली सारी चीजें भी भगवान के शरीर हैं। और शरीर के भीतर गए, कहा मन परमात्मा का शरीर है, और अंत में कहा आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। इन सब जगह परमात्मा के कार्य, परमात्मा की प्रेम के चिन्ह मिल जाएंगे और उन्हें जीवन में खुली आंखें और बंद आंखों के आप देख सकते हैं। ज्ञान के चक्षुओं से सब दिखाई देंगे, बस देखने की जरूरत है। सब कुछ साफ सुथरा है, कहीं कोई धुंधलापन नहीं है। यह कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का शरीर केवल मनुष्य का शरीर ही नहीं, परमात्मा का भी शरीर है। माँ बाप इसलिए खुश होते हैं क्योंकि माँ बाप देखते हैं कि हमारे शरीर से बेटे का शरीर पैदा हुआ है, बच्चे का, बेटी का, तो वो देखते हैं उसके अंदर अपने आप को देखते हैं। उन्हीं के ही शरीर का सार है वो। लेकिन वास्तव में तो आत्माएं तीनों की अलग है, माँ बाप की और बच्चे की। और शरीरों से शरीर पैदा हुआ है। जैसे दुनिया में जितने भी यंत्र बन रहे हैं, जितने भी पुर्जे बन रहे हैं, जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे बिजली से पैदा हो रहे हैं। बिजली से सब पैदा हो रहे हैं। लेकिन बिजली किसी को बना नहीं रही। बिजली के कोई हाथ पांव नहीं कि वो कुछ बना सके। नहीं, बिजली के हाथ पांव हैं जिनसे वो पंखे की पंखुड़ियों को घुमा सके। लेकिन बिजली में जो शक्ति है, वो विद्युतीय शक्ति से यंत्र चल रहे हैं। बिजली के पास में कोई दिमाग नहीं कि ऐसे इस चीज को बनाना है। आत्मा के पास में ऐसा कोई दिमाग नहीं कि वो शरीर को बना दे, शरीर के पुर्जों को बना दे, अंदर बाहर की व्यवस्था को बनाए। कैसे देखना, सुनना, खाना पीना है, अनुभव करना है, निर्णय लेना है, सोचना समझना है, याद रखना है, ये सारे भीतर की रचना करे, भीतर की व्यवस्था, सिस्टम, सारे विज्ञान को पैदा करे। आत्मा के पास इतनी की बिल्कुल भी अकल नहीं।
वो कुछ नहीं कर सकता, न पिता, न माता, न बच्चा। आत्माओं को शरीर में बिठा दिया गया है। जैसे कोई माँ बाप बच्चे को रथ में बिठा दें, घोड़े पे चढ़ा दें, ऐसे बिठा दिया गया है। और ये शरीर, ये सब संसार के बनाने वाले ने उस आत्मा की सारी शक्तियों से जो परिचित हैं, और उस आत्मा की शक्तियों को कैसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, किन किन दिशाओं में आत्मा की शक्तियां काम कर सकती हैं, ये शरीर उस प्रकार से आत्मा की शक्तियों को जानने वाले ईश्वर ने बनाया है। तो पूरे शरीर में ही ईश्वर की महिमा है, पूरी देह में ही ईश्वर का प्रेम है, पूरा शरीर ईश्वर का ही शरीर है। इसलिए हम कहते हैं बच्चा किसका, बोले भगवान का, मतलब भगवान ने ही बनाया है। तो हम ये भी कह सकते हैं मैं किसका, भगवान का हूँ। इस वाक्य को जितना बोलेंगे मैं भगवान का हूँ, एक अपनापन भीतर महसूस होगा। मैं भगवान का हूँ, ये वाक्य एक क्रांति पैदा करेगा आपके भीतर, एक शांति की लहर पैदा करेगा, भीतर प्रेम का, आनंद का वातावरण बनाएगा। तो जगत का विश्लेषण जगदीश्वर से जोड़ देगा। सृष्टि का विवेक ज्ञान से दर्शन अनुभव सृष्टि के सृष्टा निर्माता विश्वकर्मा विधाता से जोड़ देगा। देखो कि इस नजर से देखो कि सब दूध का दूध, पानी का पानी होता नजर आए। एक एक पत्ते पर, एक एक पल्लव पर, एक एक फूल की पंखुड़ी पर उसी की मोहर है। एक एक तितली के पंख पर लगे सुंदर उन चिन्हों पर, मयूर के पंखों पर, मोर के पंखों पर जो सुंदरता है उस पर, मधुमक्खी के बने शहद पर। मधुमक्खी को तो पता भी नहीं कि शहद कैसे बनाते, उसको ये दिमाग आया कहाँ से, उसको ये दिमाग, ये ज्ञान उसको दिया गया, उसके अंदर पहले से डाल दिया गया। जैसे एक कंप्यूटर में दिमाग डालते हैं जो उसका मेजर बोर्ड होता है, जैसे एक रोबोट में दिमाग डाल देते हैं कि उसको कैसे काम करना, वो जो सिस्टम डाला, ऐसे ही हमारे अंतकरण में, मनुष्य से इतर प्राणियों के अंतकरण में दिमाग डाल दिया, ज्ञान डाल दिया, स्वाभाविक ज्ञान डाल दिया कि तुम जन्मोगे और तुम्हें ये करना है और कर पड़ोगे। परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा से पूरी सृष्टि, पूरा जीवन, हमारा पूरा देह, सब कुछ भरा हुआ है, दिखाई नहीं देता। जैसे आत्मा नहीं दिखती, शरीर दिखाई देता है। हमारा शरीर परमात्मा का ही शरीर है। हम अपने हाथ से गलत करके, हम मानो परमात्मा के बनाए शरीर से ही गलत कर रहे हैं। तो सुधार भी तो परमात्मा करवाएगा ना। हम परमात्मा के दिए शरीर से गलती करेंगे तो परमात्मा के दिए शरीर से ही परमात्मा सुधार करवाएगा। और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो सुधार के लिए ही ये शरीर मिलता है और ये संसार बनता है। जिनका सुधार नहीं हुआ अभी पूरा, वही संसार में जन्म लेते हैं, और जब तक नहीं होता तब तक जन्मते और मरते रहते, तब तक एक दूसरे का भोजन बनते रहते। ये मृत्यु रूपी महाकाल सबको निगलता रहता है।
तो हमें चाहिए कि हम जीवन को समझें, जीवन में सर्वत्र बैठे विराजमान परमात्मा को जानें। क्योंकि जो जीवन भर आदमी जानता है, मानता है, सोचता है, समझता है, जिसके पाने की भावना में जीता है, मृत्यु के बाद में वही विचार उसको वहां ले जाते हैं। अब आपको मरकर कहाँ जाना है ये आपको सोचना है। यदि परमात्मा की गोद में जाना है, शरीर को छोड़ना ही मरना है। शरीर से, देह से निकलकर परमात्मा की गोद में जाना है तो जीवन भर परमात्मा को देखो। सारा संसार परमात्मा के प्रेम से भरा है। वो दिखता नहीं पर अनुभव होता है। जैसे सुख दुख दिखते नहीं लेकिन अनुभव होते। हवा दिखती नहीं लेकिन अनुभव होती। शरीर में जो सुकून मिलता है वो दिखता नहीं पर अनुभव होता है। तो ऐसी जैसे ये चीजें दिखती नहीं पर अनुभव होती हैं, ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा भी दिखता नहीं, अनुभव होता है। जैसे आत्मा दिखता नहीं पर अनुभव होता है। आत्मा खुद को अनुभव होता है, खुद का आत्मा। दूसरे का आत्मा जब हमें अपने आत्मा की अनुभूति हो जाती है अपने शरीर में, तो उसी के पैमाने पर, उसी से बनी जो समझ है, ज्ञान है, दृष्टिकोण है, सोचने का ढंग है, जो उस अनुभूति से आता है हमारे भीतर, उसी के द्वारा हम दूसरे के शरीर में आत्मा कैसी होती होगी, कैसा अनुभव उसको होता होगा, वो भी हमारे अनुभव से बनी हमारे ज्ञान में जो दृष्टि है उससे वो बात भी खुलकर समझ में आ जाती। उसके बाद में फिर परमात्मा भी समझ में आ जाता है। तो आत्मा परमात्मा का द्वार है। परमात्मा तक जाने के लिए पहले आत्मा के द्वार में प्रवेश करना होता है। आत्मा की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति की ओर प्रेरित करेगी, परमात्मा को समझने की समझ देगी। तो पूरे जीवन में झांको और भगवान को देखो। सारी सृष्टि में, सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण में परमात्मा की उपस्थिति है। ये जन्म और मृत्यु तो खेल है। कहाँ जाना और कहाँ आना, ये रोने धोने की वस्तु नहीं है। जीवन मिला ही खोज के लिए है। और वो खोज हमें करनी है अपनी और परमात्मा की। और वो कहीं दूर जाकर नहीं होगी। और उसके लिए और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं कि अभी आपको 10 साल तक पढ़ाई करनी है। परमात्मा की किताब सबके साथ में जन्म से ही जुड़ी हुई है। परमात्मा को जानने, समझने और अनुभव करने के ज्ञान वाली किताब, ये जिंदगी, ये जीवन, ये दुनिया, ये शरीर, ये मन, यही वो किताब है। इसी को पढ़ना होता है और परमात्मा समझ में आता जाता है। तो जीवन में झांके, परमात्मा की किताब, ये सारा संसार, ये शरीर, शरीर के भीतर की व्यवस्था और रचना, ये जो सब हम बातें कर रहे हैं, ये सब है। भगवान की किताब, उस किताब के शब्द ये संसार के गो घटादी आदि सारे पदार्थ हैं। एक एक वस्तु उस किताब का एक एक शब्द है। और ये शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द मुंह को उपदेश दे रहे हैं, बिन बोले भी उपदेश दे रहे हैं। वृक्ष, उनके पत्ते, उनके फूल, उनकी ऑक्सीजन, उनकी छाया, उनसे मिलता ईंधन, औषधियाँ, फल फूल, सब उपदेश दे रहे हैं।
बहती नदियां, गिरते झरने, बरसते बादल, हरे भरे खेत खलियान, खिलती कलियां, मुस्कुराते फूल, ये सब उपदेश दे रहे हैं। सब उपदेश दे रहे हैं। स्त्री पुरुष का संयोग और नए शरीर की रचना, एक बालक का जन्म होना, ये सब नए नए उपदेश दे रहे हैं हमें। शीशे में दिखता, दर्पण में दिखता हमारा शरीर, ये सब उपदेश दे रहे हैं। हम समझेंगे तो चीजें सब समझ में आएगी। यहाँ कोई धरती पर बड़ा छोटा नहीं भगवान की नजर में। सब हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। ये सब मूर्ख मनुष्य की कल्पना है कि वो किसी को बड़ा और किसी को छोटा कर देता है। तो जीवन को इतनी खुली नजर से देखो कि परमात्मा कण कण में प्रतिबिंबित होता प्रतीत हो। क्योंकि वो दिखता तो दिखेगा तो नहीं, हाँ, लेकिन उसका जो कार्य है, उस कार्य से उस कर्ता की महिमा का बोध होगा। जब आत्मा का ज्ञान अनुभव होगा तो उसका भी हो जाएगा। वो भी तो देखेगा कि कौन मुझे जानने के काबिल हुआ। कितने झूठे ज्ञानी घूमते हैं, कितने व्यापारी घूमते हैं, कितने पाखंडी लालची घूमते हैं, जो परमात्मा को जानने का दावा करते हैं, दुनिया को जीवन भटकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में तो परमात्मा कभी आता ही नहीं। परमात्मा तो ऐसे सज्जनों के मन में आता है जो उसे जानकर और निर्मल हो जाते हैं और सरल हो जाते हैं, जिनके पास सारे वैभव हो लेकिन फिर भी अपने आप को मण होकर भी कण के जैसा प्रस्तुत करते हैं, जो 100 होकर भी 1% भी अपने आप को महिमा मंडित नहीं करते, जो उस दीनदयाल के संपर्क में आता है, जो विनम्रता की पराकाष्ठा है, जो प्रेम समर्पण श्रद्धा के उपदेशों की पराकाष्ठा है, जो हर आत्मा जो उसको जानती नहीं जानती, जो उसके बारे में अच्छा बुरा सोचती, जो उसका धन्यवाद थैंक्स भी नहीं करती, ऐसे ऐसे मनुष्यों के लिए भी वो सारा काम करता है जो एक अच्छे से अच्छे उसके उपासक के लिए करता है। ये है उसका ऊंचा व्यवहार। हम लाभ और लोभ में दूसरों का सहयोग करते हैं और परमार्थ के लिए वो दूसरों का सबका कल्याण करता है कि परम अर्थ की सबको प्राप्ति हो। परम अर्थ की प्राप्ति परमात्मा इस जगत में जो सर्वत्र फैला हुआ है उसे जो जो जानेगा व्यक्ति, क्योंकि संसार में है तो 3 ही चीजें, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। इन्हीं का विस्तार है 3 तत्वों का। यही त्रैतवाद मय सारा जगत है। तो जब ये तीनों ही समझ में आ गए, आत्मा तो खुद हम खुद हैं और परमात्मा जो सारे जगत को बनाता है, सारे जगत में बैठा है, जब चाहो तब अनुभव कर लो। बस पहले अपने द्वार में जाओ और खुद को अनुभव करो। खुद के अनुभव से और जितनी बाकी आत्माएं हैं सब समझ में आ जाएंगी और परमात्मा समझ में आ जाएगा। और आत्मा परमात्मा से अतिरिक्त पंचभूतात्मक जगत और इसके क्रमशः कारण मूल प्रकृति तक का सारे घटक समझ में आ जाएंगे। तो जीवन में उतरे और जीवन को समझें। देखो जीवन कितना आनंदमय है, क्या नहीं है संसार में, कहाँ नहीं है भगवान,
क्यों लोग मूर्तियों में और मंदिरों में भटकते हैं, तीर्थों में भटकते हैं? वह विश्व मूर्ति तो सर्वत्र एक एक कण पर प्रतिबिंबित हो रहा है। इस भाव में डूबे, 5 मिनट इस भाव में उतरे और जगत में जगतपति को देखने का प्रयास करें। इस नजर से, इस ज्ञान के चक्षु से देखें जो अभी सुन रहे हैं आप। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट इस पर चिंतन करें और परमात्मा को सब और प्रणाम करें, महसूस करें, ज्ञान की आंखों से देखें। ओ कीजिए।
ओ, इस प्रकार जगत और जीवन में जगदीश्वर का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, उसे महसूस करते हुए, समझते हुए, अपने आप को निहाल करते हुए भगवान का धन्यवाद कर, हृदय से, आत्मा से, प्राणों से, देह के रोम रोम से प्रभु का मंगल गान करें। उसकी आराधना, उपासना, उसकी निकटता, समीपता में अपने आप को अनुभव करें। इस प्रकार समस्त अमंगलों के नाशक और समस्त मंगलों के मूल उस मंगलमय भगवान को अपने जीवन में धारण करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता प्रभु के प्रति अर्पण करते हुए अब धीरे धीरे इस भाव से सराबोर भरे हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। बाहर देह पर, अंग प्रत्यंगों पर जागरूकता लाएं। उंगलियों में सूक्ष्म हलचल हरकत करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करके उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। अब दोनों हाथों की हथेलियों का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। ओ, आज के ध्यानमय चिंतन से संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो अब आप पूछ सकेंगे। इस रीति से आप भगवान का संसार में, जगदीश्वर का जगत में चिंतन करेंगे तो सर्वत्र वस्तु मात्र में वही विधाता प्रतिबिंबित अपने व्यवस्थाओं से होता हुआ, नियमों से निखरा हुआ प्रतीत होने लगेगा। इतनी ऊंची अवधारणा हमारे यहाँ ऋषियों ने रखी थी, इतनी ऊंची चिंतन की एक श्रृंखला थी कि वहाँ मूर्तियों और मंदिरों की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी कि हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के स्वरूप से और भगवान की अनुभूतियों से भरा हुआ था। और ये चीजें बचपन से ही आदमी को मिल जाया करती थी। तो आशा माता जी, आपकी समझ में आ रहा है सब? हाँ जी, समझ में आ रहा है। अभी मैं नई नई जुड़ी हूँ, 4 या 5 दिन ही हुए हैं,
मुझे तो लगा कि सारा जीवन पहला व्यर्थ ही गया। जब आखिरी वक़्त आया तो जीने का ढंग आया। सारी उम्र जॉब में रहे, ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। अब समय मिला, देर से किसी ने गाइड करा। करते थे, योगा करते थे, इन चीज़ों में थोड़ा अब 2 साल से थोड़ा लगा है कि नहीं, अब पर आप मिले ये अब इसमें मुझे ये देखना है कि दिन में मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे कल भी सोचा फ़ोन पे मैं पूछ सकती हूँ? पूछ सकते हैं आप, पूछ हाँ, सकते हाँ। हैं। 10 से 12 के बीच में मुझे फ़ोन कर लें, या शाम को 6 से 8 के बीच में कभी भी कर हाँ, नहीं मैं कल शाम को सोचा कि मैं बैठती हूँ घर पे, थोड़ा सुना यूट्यूब में देखा-खुला, तो कई बुक्स थी जहाँ ईश्वर की साधना के कई उपाय थे और कई स्टेप्स थे। अभी तो आप एक काम करें, हाँ ये जो जी, रोज़ाना जो हम जो ध्यान करते हैं सुबह, हाँ जी, हाँ, तो ये जो विषय हैं, इन्हीं विषयों को लेकर आप ध्यान करें। अच्छा। हाँ, हाँ, आप जैसे स्वाध्याय, पुस्तक का स्वाध्याय वैसे ही कीजिए, अच्छा, करते जाइए। पुस्तक का स्वाध्याय, उसका स्वाध्याय अपना काम करेगा, लेकिन जो सुबह-सुबह आपको ये मिलता है, हाँ ठीक जी। है? इस पर आप डेली रोज़ाना काम करें। इससे जितनी ये प्रगति होगी, रिकॉर्डिंग होती है, इसको शाम को भी देख सकते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग तो आप ग्रुप में जुड़ेंगे तभी आपको मिलेगी। आप फ़ोन अच्छा। कीजिए मेरे को बाद में, ठीक है? हाँ, ठीक है। जी, धन्यवाद, जी। धन्यवाद। ओ प्रेम बहल माता जी। ओम जी। आचार्य जी ओह! नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी बहुत अच्छा, गदगद होता है हृदय, ईश्वर की कृपाएं रक्षाएं, उसकी कृतियां मेरे सब देख देख के कभी ईश्वर की क्रियाएं जो हृदय में उसने हमारे शरीर में बनाया अंतःकरण, उस पर ध्यान, कभी जो भ्रूण है कैसे बच्चा बड़ा होता है, वो सारी क्रियाएं इतनी, आचार्य जी ये सारी इकट्ठी आनी शुरू होती है और फिर सोचते हैं एक पे चिंतन। ये सोचते हुए धीरे-धीरे आप जीवन में परमात्मा को फ़ील करना शुरू कर देंगे। जीवन में परमात्मा को महसूस करना शुरू करेंगे। चीज़ों में, वस्तुओं में, संसार के घटकों में, पदार्थों में, प्रकृति पंचभूतों से निर्मित एक-एक चीज़ में उनसे धीरे-धीरे जुड़ते-जुड़ते वहीं पर आपको यह एहसास होने लगेंगे जिनकी बात हम इसमें कर रहे थे। तो बिल्कुल ये करते जाएँ, धीरे-धीरे करते जाएँ। एक बहुत अच्छी स्थिति आएगी और बहुत रोमांचकारी और बहुत आनंददायक अनुभूति होगी, कि आप कहेंगे कि ये इसी संसार में रहते हुए कि ये किस दुनिया में मैं आ गई। अंदर से एक ऐसा वातावरण बनेगा, अपने आप ऐसा बनेगा। ये लगातार इस चिंतन से जुड़े रहें, आचार्य जी अभ्यास करते रहें। हाँ, बहुत अच्छा। और बहुत सारे चिंतन एकदम इकट्ठे आ जाते हैं, तो लगता है कि किस पर मैं विचार करूं, किसको छोड़ूं, इतने ढेर सारे आ जाते हैं। वो उमड़ घुमड़ के आते चले। ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलिए, बहुत अच्छा करते जाइए, जितना भी बनता है, करते जाइए। ठीक है। ओह! धन्यवाद जी। हाँ, आगे सविता मेथानी जी, आप बताएँ आपका कैसा चल रहा है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। आचार्य जी, ये करने के बाद तो कोई शब्द ही नहीं रहते हैं। बस मन करता है मौन रहूं। बहुत अच्छा। अच्छा समझ रहे हैं आप। आगे धन्यवाद। ओह! कीजिए। प्रतिभानंद माता जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहुत लीला जी। अच्छा लग रहा है आचार्य जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना स्पष्ट आप समझाते हैं और ऐसे लगता है कि इतना भावुक हो जाते हैं। लगता है उसकी कृपाओं से और हर चीज़ से इतने ओत-प्रोत हैं कि बहुत कृपाएँ हैं उसकी। बहुत शरीर की अच्छा। कोशिका से लेकर और पूरे ब्रह्मांड तक सब समझ आता है। बहुत दिखता भी है और समझ भी आता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी।
श्रीमान आनंद स्वरूप जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ठीक आज चल रहा बहुत है अच्छा लगा, और मेरे को तो ऐसे लगा कि एक वेद का मंत्र है, उसका अपने विराट स्वरूप में एक्सप्लेन किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था। अगर आप चाहें तो मैं उस मंत्र को उद्धृत कर सकता हूँ। बताइए बताइए कौन सा मंत्र है? वो है पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते विततम ब्रह्मणस्पते। हाँ। प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्त तनोर। अतप्त ठीक है, तनूर तदामु अश्नुते बहुत अच्छा शितास इद बोलिए। वहंतस्तत् समाशत। बिल्कुल बिल्कुल, इसका विराट आपने चिंतन दिया, मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत अच्छा। हाँ, ये क्या कुछ स्वामी कह रहा हूँ? स्वामी सत्यपति जी महाराज का भी प्रिय मंत्र है। उनकी पुस्तकों में मैंने स्वाध्याय करते हुए जब पढ़ता था ऋषि ध्यान में, तो कई बार क्या मैंने ठीक समझा उसका इस अध्ययन। बात को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जी। ओ, राजीव जी, राजीव ठकराल जी। जी प्रणाम आचार्य जी। हाँ राजीव जी, हाँ जी आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। एक तो ठीक चल आज रहा है आपका? मैं आधा घंटा सुन पाया, वैसे 5:30 से सुना मैंने आज, चलिए, और बहुत अच्छा लगा। ईश्वर का सर्व संपन्न गुण देखकर बहुत ही अच्छा लगा आचार्य। चलिए बहुत अच्छा। धीरे धीरे आपकी अच्छी स्थिति बन रही है पहले से। हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी। ठीक ठीक है है, आचार्य, ठीक है ठीक। आचार्य जी। सीमा कपूर माता जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। हाँ जी, अच्छा रहा आचार्य जी। आपका ठीक चल रहा है? हाँ जी, समझ में सब आ रहा है? हाँ जी आचार्य जी। चलिए बहुत अच्छा। बहन रजनी जी। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा, सब समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से जोड़ पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। श्रीमान कृष्ण जी और बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। आप दोनों का अच्छा चल कैसा रहा रहा? है आचार्य जी। बहन जी का कैसा है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। 3-4 दिन थोड़ी बीमार हो गई थी, तबीयत ठीक नहीं ओहो, थी। आज से बैठी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अच्छा वो चल रहा है। अच्छा अच्छा, अब तो स्वास्थ्य आपका पहले से ठीक है ना? हाँ जी, अब ठीक है। बहुत अच्छा। कभी कभी ये बच्चों को भी भेज दिया करो आप, है ना? आपके जो हाँ जी, बच्चे हैं बाहर, उनको भी भेज दिया करो। कभी कभी लगता है ना कि कुछ ऐसा चिंतन है जो वो समझ सकेंगे, तो ऐसा ठीक उन है। बच्चों को भेज दिया करो। चलो ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और किन्हीं को कुछ पूछना है अपनी ओर से, कोई चीज़ ऐसा हो तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर इतना ही रखते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओ ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। सभी को नमस्ते। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपनी आध्यात्मिक वैदिक राह पर प्रेरित करें। प्रभु के लिए, प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शम। और पीछे वाले अभ्यास आप लोग करते रहें जो उनमें बताते हैं आपको, जो पीछे जो भी दर्शन के माध्यम से बताया गया था वो अभ्यास जरूर करते रहें। ओम।